जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमारे काफी समय वीडियो नहीं आए हैं, उसके लिए सॉरी। हमारी कुछ परेशान मजबूरी थी। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा सेटअप है जिसका नाम है बुल काउंटर अटैक कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है घेरे में, इसी कैंडल को बुल काउंटर अटैक बोलते हैं। ठीक है, इस पे मैं आपको बताऊं कि इस कैंडल का वर्क कितना अच्छा है। इस वाली कैंडल का वर्क कितना अच्छा वो बता देना चाह रहा हूँ। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रही है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ पहला बॉटम ये हो गया और दूसरा बॉटम ये बनना था, लेकिन वो इससे नीचे ओपन गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हो गया इस वाली की लाइन के ऊपर, यानी कि जो इसका सपोर्ट था उस सपोर्ट के ऊपर दोबारा क्या करा है, इसने क्लोज दे दिया है। क्लोज देने के बाद और इसने पहले तो क्लोज इसी कैंडल को, या तो ये इसी कैंडल को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर या तो फैक्ट ब्रेक डाउन होगा, या ये डबल बॉटम होगी, या बुल काउंटर अटैक होगा। लेकिन इस वाली कैंडल ने क्या किया है, बुल काउंटर अटैक क्या कैसे क्यों किया है, क्योंकि नीचे खुला है। नीचे यहाँ पर खुलने के बाद ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, अपने प्राइस एक्शन के जो पिछला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, और इस सपोर्ट के ऊपर जाके इसने अपना क्लोज दिया है। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये वाली इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने यानी कि स्टॉक का स्टिक को देखते हैं हम इसमें अलाइन करना। ये बुल काउंटर अटैक कैंडल बहुत महत्वपूर्ण कैंडल है इस वाली मार्केट में। और दूसरा क्या काम किया इसने, देखो इन दो के बीच में डाइवर्जेंस कितने बेहतरीन आ रहे हैं। आपको डाइवर्जेंस देखने आने चाहिए। इन दो कैंडलों के बीच में डाइवर्जेंस देखो कितने बेहतरीन आ रहे हैं। डाइवर्जेंस किस में देखते हैं, या तो हम एमएससीडी में देखते हैं या देखते हैं स्टोकास्टिक में। ठीक है, तो मैं आपको डाइवर्जेंस दिखाऊं। देखो इसमें कितने लाजवाब डाइवर्जेंस आ रहे हैं। ये देखो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन नीचे को लेके जा रहा है, लेकिन इसने अगर जाना होता तो इसके नीचे क्लोज ही इसके नीचे देता, पिछले बॉटम के नीचे क्लोज देता, लेकिन इसके नीचे क्लोज ना देके गैप डाउन किया, गैप डाउन करके अंदर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो इसी कैंडल को बुल काउंटर अटैक बोलते हैं। और अब इसके अंदर देखो डाइवर्जेंस कितने बेहतरीन आ रहे हैं। मान लो प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, इसके नीचे नीचे आ रहा है इस तरह तिरछा। ठीक है, नीचे ले गया प्राइस एक्शन, यानी कि ये कैंडल ना नीचे ले गई ये कैंडल। लेकिन जो अपने इंडिकेटर है, इंडिकेटर को गौर से देखना आप, चाहे वो आरएसआई हो या एमएससीडी हो। देखो ये एमएससीडी है, एमएससीडी ने क्या काम करा है, यहां अपना पहले ही बता दिया कि भाई तुम मुड़ जाओ। ठीक है, और स्टोकास्टिक ने भी पहले ही बता दिया। ये नीचे को अगर प्राइस एक्शन बनना होता तो ये प्राइस एक्शन देखो कितना अच्छा बना। प्राइस एक्शन कह रहा है कि नीचे को चलने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या है इंडिकेटर ने पहले ही मुड़ने के लिए बता दिया। और 40 के अंदर क्लोज। इसमें देखते कैसे हैं कि स्विंग ट्रेड है, जो मोमेंटम ट्रेड यानी कि 40 और 60 के बीच में तो होती मोमेंटम, 40-60 वही सॉरी स्विंग ट्रेड होती है। 40 के नीचे मोमेंटम ट्रेड होती है और 60 के ऊपर मोमेंटम ट्रेड होती है, लेकिन 60 से 40 के अंदर ही इसने क्लोज दे दिया। ये जो डार्क वाला हमारा एरिया है, इस एरिया में जाकर इसी कैंडल ने जाकर क्लोज दे दिया है। ठीक है, अंदर चली गई। और दूसरा क्या था, अपना जो स्टोकास्टिक था, देखो स्टोकास्टिक अपना ये वाली, अब मैं इस वाली इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इसने लाल कलर, ठीक है, लाल कलर यानी कि अपना जो है ये स्टोकास्टिक, इसने कितना अच्छा काम किया है। इसने डेली का ये स्टोकास्टिक है, स्टोकास्टिक डेली ने यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। और एमएसीडी वीकली के साथ, यानी कि अगर हमारा डेली का टाइम फ्रेम है और डेली पे हम चेक कर रहे हैं स्टॉक को, तो स्टोकास्टिक भी हम डेली पे ही देखेंगे। लेकिन जो एमएसीडी देखेंगे, एमएसीडी हम ज्यादा उस पर देखते हैं, फिर ज्यादा टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली पे हमें एमएसीडी देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, वीकली ने एमएसीडी ने लाल वाली कैंडल ने, जो लाल वाली पट्टी है उसने पहले से ही अप थी, अपटिक थी। ठीक है, तो इसके साथ अलाइन कर दिया, यानी कि एमएसीडी के साथ स्टोकास्टिक ने अलाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, जब स्टोकास्टिक एमएसीडी के साथ अलाइन करता है यानी कि उसके साथ चलता है, तीन चीजें करी है इसने। एक तो इसके अंदर अगर इसने गैप डाउन किया है, गैप डाउन किया तो स्टॉक को नीचे क्लोज देना था, उसके अंदर नहीं देना था जहां से गिरा था ये। ठीक है, जो सपोर्ट था हमारा वहां से नीचे नहीं गिरना था। अब उसके ऊपर क्लोज जाके दिया तो इसने एक काम तो ये किया, डाइवर्जेंस आ रहे हैं। दूसरा स्टोकास्टिक जो है अपना एमएससीडी के साथ अलाइन हो रहा है, डेली का स्टोकास्टिक है। ठीक है,
और वीकली का एमएसीडी है। वीकली का एमएसीडी यानी कि वो ज्यादा ट्रेंड को दर्शाता है। अगर ट्रेंड हमारा अप है वो तो ट्रेंड अप है तो स्टोकास्टिक देख लो, अगर उसके साथ अलाइन हो रहा है तो आपको ये ट्रेड में घुस जाना है। इसने इस कैंडल को बोलते हैं, इस वाली कैंडल को बोलते हैं अपना बुल काउंटर अटैक कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल कौन सी है? बुल काउंटर अटैक है। ये वाली यहां से हटा देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। इस कैंडल का नाम है बुल काउंटर अटैक। तो ऐसी कैंडल को एक बार लेकर अगर मिलती है आपको तो अपनी बास लिस्ट में डाल कर रखो, और फिर उसका देखो मजा, देखो कितना अच्छा वो देती है टारगेट। ठीक है, ये बात तो रही अपनी स्विंग का। अब यहां से लेकर इसने क्या काम करा है, फिर यहां से वो चाहता तो यहां से निकल जाता है ये, लेकिन ना निकल कर यहाँ रुका, रुकने के बाद ही निकला है। ठीक है, तो ये मोमेंटम ट्रेड में आ गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।